नमस्कार साथियों, मैं अंजलि अभिषेक तिवारी रक्षा एकेडमी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछली क्लासेस में देख रहे थे तो कंप्यूटर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी और हमने एक नया चैप्टर उठाया था जिसपे हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर की, कि जो आपके हाथ में कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर की जो संरचना है वो क्या है। तो आपके हाथ में आने वाला या आप जो कंप्यूटर यूज करते हो उसमें कौन से बेसिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है जिसके माध्यम से हम उस कंप्यूटर वो पूरा का पूरा एक यूनिट बन के कंप्यूटर बनता है। उसी कड़ी में हमने कल की क्लास में कल के लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो हमारा कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर की जो संरचना होती है उसके बारे में बेसिक जानकारी क्या क्या होती है, क्या क्या चीजें उसके कंप्यूटर में लगी होती हैं और उन पर अपन ने फोकस किया था। अब उसी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं तो अब हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं और जब हम नेक्स्ट बात करते हैं तो अब हम आज उसका स्टार्ट करेंगे इनपुट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि इनपुट डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर में कौन कौन सी लगी होती हैं, उन इनपुट डिवाइस का काम क्या क्या होता है और उस इनपुट डिवाइस की खोज कैसे हुई, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर है, ये आपका एमपीपीएससी मेंस का टॉपिक है। तो एमपीपीएससी मेंस में इसमें से आपको आंसर राइटिंग आएगा और ऑब्जेक्टिव भी मिलते हैं। दूसरी बात, यदि मैं व्यापम की बात करूं तो व्यापम में अकेले इस स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर से करीब 150 क्वेश्चन बनते हैं। तो 150 में से 8 से 10 क्वेश्चन, टोटल इस पे 150 क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव, और उस 150 में से 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके व्यापम के एग्जाम में आएंगे। कंप्यूटर व्यापम में कितने मार्क्स का आता है? 20 मार्क्स का या 25 मार्क्स का आता है, और इस 20 से 25 मार्क्स में से 8 से 10 मार्क्स आपके यहीं से कवर हो जाते हैं। तो अपने को फोकस इस पे रखना है। तो चाहे वो व्यापम हो चाहे वो एमपीपीएससी हो, दोनों में ये पार्ट जो है, जो ये यूनिट है, उस यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। इसी यूनिट का आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे और वो चैप्टर होगा इनपुट डिवाइस। और जब हम इस पहले चैप्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि ऐसी डिवाइसेस जिनका प्रयोग कंप्यूटर में डेटा इनपुट कराने के लिए किया जाता है, कंप्यूटर में डेटा इनपुट कराने के लिए किया जाता है, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। और इसी कड़ी में हमने देखा था कि जो हमारे पास इनपुट डिवाइस है, तो ये बात हमने कंप्यूटर जो इंट्रोडक्शन क्लास ली थी उस इंट्रोडक्शन क्लास में हमने पढ़ा था और सीखा था कि जिन डेटा को जिस डिवाइसेस के माध्यम से हम कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, उन्हें ही हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। मतलब कि अगर मैंने उस पे वहाँ पे एग्जाम्पल दिया था ह्यूमन का, कि यदि ह्यूमन अपने जो ह्यूमन होता है वो डेटा कैसे अपने अंदर लेता है, या तो देखकर या तो सुनकर। तो ह्यूमन के लिए जो इनपुट डिवाइस है वो देखकर या सुनकर होती हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो इनपुट डिवाइस है वो इनपुट डिवाइस का काम क्या हो गया? डेटा को कंप्यूटर जो इनपुट लेना। अब अगर मैं इसमें बात करूं तो कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं, तो पहली लिस्ट आती है कीबोर्ड की, दूसरा आता है माउस, तीसरा आता है आपका स्कैनर, चौथा आता है आपका ट्रैक बॉल, पांचवा लाइट पेन, छठवां बारकोड रीडर, सातवां कैमरा, आठवां
टच स्क्रीन, 9वां जॉयस्टिक, 10वां माइक्रोफोन। तो ये जो इनपुट डिवाइस हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, बारकोड रीडर, कैमरा, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, यही सब अपने लिए क्या होते हैं, यही अपने लिए इनपुट डिवाइस का काम करते हैं। और इन्हीं इनपुट डिवाइस के बारे में हमें क्रम से पढ़ना है कि क्या होते हैं, जिसमें से पेपर में सबसे ज़्यादा कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। इनके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और बाकी तो आपको ऐसा है कि याद होने चाहिए और पता होना चाहिए। तो अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर के जो इनपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस क्या हो गई, डेटा को इनपुट कराना। और उस इनपुट डिवाइसेस की यदि मैं लिस्ट देखूं कि कौन कौन से कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस के रूप में यूज होती हैं, तो वो सारी चीज़ें कौन कौन सी हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, बारकोड रीडर, कैमरा, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक और माइक्रोफोन। अब हम एक एक कर सारी डिवाइसेस को लेंगे और हम उसके बारे में जानेंगे कि कैसे कौन सी डिवाइस बनी और क्या किस प्रकार। तो अब अगर हम बात करें नेक्स्ट में, तो सबसे पहले हम उठाएंगे अपना कौन सा पहला भाग, जिसका नाम है कीबोर्ड। कीबोर्ड, तो कीबोर्ड क्या होता है, देखो की और बोर्ड, तो कीबोर्ड को यदि मैं तोड़ दूं दो भागों में, तो की मतलब हो गई बटन, अब बोर्ड मतलब हो गया अरेंजमेंट। तो ऐसी एक डिवाइस जिसमें क्या होता है, बहुत सारी की का अरेंजमेंट होता है। की का अरेंजमेंट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ESC, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होती हैं, फंक्शन की। अगर यहाँ से देखो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका होता है न्यूमेरिकल की, अल्फा न्यूमेरिक या फिर अल्फाबेट की। उसके बाद यहाँ पर होता है कंट्रोल, अल्ट, विंडो, स्पेस बार, फिर से कंट्रोल, यहाँ पर हो जाता है इंटर, यहाँ पर हो गई स्पेशल, यहाँ पर होता है न्यूमेरिकल, यहाँ पर 4 एरो बने होते हैं, स्पेशल पर्पस। न्यूमेरिकल, तो ये जो सारी चीजें थी, ये एक कीबोर्ड होता है। तो इस कीबोर्ड में हमने क्या किया कि कई सारी बटनों का अरेंजमेंट किया और उन बटनों के अरेंजमेंट के माध्यम से हम कंप्यूटर में डेटा इनपुट कर रहे हैं, तो उस डिवाइस को हमने क्या कहा, कीबोर्ड कहा। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन कहूं तो इसकी डेफिनेशन जो होती है वो डेफिनेशन होती है ऐसी डिवाइस जिसका प्रयोग, ऐसी डिवाइस जिसमें कीज का अरेंजमेंट होता है, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं।
कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं। तो कीबोर्ड क्या हो गया, कीज का अरेंजमेंट हो गया एक प्रॉपर वे में, और वो जो प्रॉपर वे में की का एक अरेंजमेंट हुआ, वही अरेंजमेंट हमारे लिए क्या बन गया, वो हमारे लिए बन गया कीबोर्ड, और उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं। और जब हम कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं तो ये हो गया डेटा इनपुट डिवाइस। अब डेटा इनपुट डिवाइस के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ये एक ऑनलाइन इनपुट डिवाइस होती है। ऑनलाइन इनपुट डिवाइस होने का मतलब ये है कि जब भी हमें बिना इसके कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, मतलब कि आपके कंप्यूटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर अपने साथ जुड़े सभी डिवाइसेस को चेक करता है, और जब वो सभी डिवाइसेस को चेक करता है तो उस समय वो ये चेक करता है कि तो कीबोर्ड और माउस अगर नहीं होंगे तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, दिक्कत आएंगी। तो इसीलिए इसको ऑनलाइन इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है, मतलब कंप्यूटर चालू होते ही ये ऑनलाइन हो जाती हैं। अब अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं तो यह कंप्यूटर का मुख्य इनपुट डिवाइस है, मुख्य इनपुट डिवाइस है। तो कितनी बातें समझ में आई, बात इतनी समझ में आई कि कीबोर्ड जो है की का अरेंजमेंट है, बोर्ड अरेंजमेंट ऑफ बटन। और अगर इसमें हम बात करें तो यहाँ पर हमारा जो अरेंजमेंट होता है वो इस प्रकार से होता है, और अगर अरेंजमेंट इस प्रकार से है तो यही कहलाया। तो डेफिनेशन क्या निकल के आई, ऐसी डिवाइस जिसमें कीज का अरेंजमेंट होता है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं, इसे हम ऑनलाइन इनपुट डिवाइस कहते हैं, क्योंकि हमारी जो इसकी जो जरूरत होती है वो कंप्यूटर में डायरेक्टली डेटा इनपुट करने के लिए होती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये क्या होती है, ये एक मुख्य इनपुट डिवाइस होती है। अब यहां तक की जब बात समझ में आ जाती है तो फिर हमारे मन में एक सवाल उठता है कि आखिर कीबोर्ड की खोज किसने की। तो देखो, कीबोर्ड का कोई स्पेसिफिक खोजकर्ता नहीं था। कीबोर्ड एक चरण के माध्यम से, एक स्टेप के माध्यम से खोज की गई। जैसे माउस थे तो माउस को डायरेक्टली किसी व्यक्ति ने बना दिया। आप कमेंट करके बताओगे किसने माउस की खोज की है। और अगर इस लेक्चर में मेरे पास समय बचता है और मैं माउस उठाता हूं तो फिर मैं बताऊंगा। तो माउस की खोज किसने की थी, किसी व्यक्ति ने बना दिया। लेकिन कीबोर्ड एक ऐसा था कि इसको हर व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से बटन अरेंज करता जा रहा था, और बाद में एक व्यक्ति ऐसे आए जिन्होंने इसको प्रॉपर वे में अरेंज कर दिया। कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से अरेंज कर रहा था, लेकिन एक व्यक्ति आए जिन्होंने क्या किया, इसे प्रॉपर वे में अरेंज कर दिया। और वो व्यक्ति क्या थे, वो व्यक्ति सबसे पहले जाने जाते हैं फादर ऑफ टाइपराइटर, जिन्होंने सबसे पहले टाइपराइटर बनाया था। और कब बनाया था, 1870 में। और 1870 में जब उन्होंने टाइपराइटर बनाया था तो उस व्यक्ति का नाम है क्रिस्टोफर लाथम, क्रिस्टोफर लाथम। अब जब इस व्यक्ति ने टाइपराइटर की खोज कर दी तो टाइपराइटर में भी क्या होता है कि वो कीज होती हैं। तो इन्होंने जो टाइपराइटर बनाया था उसमें जो की का अरेंजमेंट किया था वो था क्वार्टी। इसी के तहत इन्होंने फिर आगे बढ़े और 1874 में एक कीबोर्ड लेकर आए जिसे हमने बोला मॉडर्न कीबोर्ड। और ये जो आधुनिक कीबोर्ड था जिसे आप यूज करते हो वो क्या था, क्वालिटी बेस्ड था, और यही बना था 1874 में। तो फादर ऑफ मॉडर्न कीबोर्ड कौन कहे जाएंगे, क्रिस्टोफर लाथम, क्रिस्टोफर लाथम। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बनाया था, टाइपराइटर। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, पेपर में पूछा गया है कि फादर ऑफ टाइपराइटर कौन है, तो फादर ऑफ टाइपराइटर क्रिस्टोफर लाथम थे। इन्होंने जो की टाइपराइटर बनाया था वो किस पर था, क्वालिटी कीबोर्ड पर बना हुआ था, और वही आज हम यूज करते हैं। और क्वालिटी कीबोर्ड के आधार पर इन्होंने 1874 में एक मॉडर्न कीबोर्ड बनाया जो हमारे फोन में और हमारे कंप्यूटर में यूज होता है। इसीलिए जो मॉडर्न कीबोर्ड के जनक कहे जाते हैं वो क्रिस्टोफर लाथम कहे जाते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि आखिर क्वालिटी होता क्या है।
सर ने क्वालिटी कीबोर्ड तो बोल दिया, तो क्वालिटी कीबोर्ड क्या होता है? तो आप देखो तो आपके जो कीबोर्ड होता है, आप ध्यान से देखना, चाहे आपका वो मोबाइल का कीबोर्ड हो, क्वालिटी कीबोर्ड, तो चाहे वो मोबाइल का कीबोर्ड हो, चाहे आपका क्या हो, कंप्यूटर का कीबोर्ड हो, उस कीबोर्ड में देखना तो जो अल्फाबेट अरेंजमेंट होता है, अल्फाबेट का जो अरेंजमेंट होता है वो किसके हिसाब से होता है? क्वालिटी के हिसाब से होता है। जैसे अगर मैं कहूं तो सबसे पहले ऊपर होता है Q, फिर W, फिर E, फिर R, फिर T, फिर Y, U, I, O, P। उसके नीचे आते हो तो उसके नीचे हो जाता है A, S, D, F, G, H, J, K, L। फिर उसके नीचे आते हो तो Z, X, C, V, B, N, M। तो जो आपके अल्फाबेट का अरेंजमेंट होता है वो किससे अरेंज होते हैं? क्वालिटी में अरेंज होते हैं। मतलब कि तो इसीलिए इसे क्वालिटी बोला जाता है। Q, W, E, R, T और Y, क्वालिटी कीबोर्ड। तो जो आप कीबोर्ड यूज करते हो वो कौन सा कीबोर्ड होता है? क्वालिटी कीबोर्ड। और इसके जो जनक थे वो कौन थे? क्रिस्टोफर लाथम थे। कब खोज की थी इन्होंने? 1874 में खोज की थी। और इसका अगर इसके बारे में याद रखना तो एक बात याद रखना कि भारत में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला, भारत में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला कीबोर्ड। तो भारत में क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार का कीबोर्ड यूज किया जाता है? तो भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कीबोर्ड यूज करते हैं? हम क्वालिटी कीबोर्ड यूज करते हैं, जिसकी खोज 1874 में क्रिस्टोफर लाथम ने की थी। तो क्वालिटी कीबोर्ड। अब अगर हम बात करें तो यहां तक की जब कहानी समझ में आ जाती है तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो हम टाइप ऑफ कीबोर्ड देखते हैं। और जब हम टाइप ऑफ कीबोर्ड देखते हैं तो यहां से एक बात निकल कर आती है कि कीबोर्ड के जो टाइप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार से डिफाइन किए जाते हैं। पहला होता है नंबर डेटा इनपुट। आप किस हिसाब से उसमें डेटा भेजते हो, तो डेटा इनपुट की बात हो जाती है। तो जब डेटा इनपुट की बात हो जाती है तो कीबोर्ड 2 प्रकार का हो जाता है। एक होता है सीरियल, एक हो जाता है पैरेलल। हिंदी में कहूं तो एक हो जाता है श्रेणी और एक हो जाता है समानांतर। मेरी हिंदी अच्छी नहीं है। समांतर, पैरेलल। अब अगर मैं दूसरे बात करूं तो टाइप ऑफ की, टाइप ऑफ कीज की बात करूं तो अभी अभी मैंने एक की का टाइप बताया था, क्वालिटी। फिर एक होता है अजर्टी और एक हो जाता है अजर्टी और एक होता है डोवरेक। अंतर बस ये होता है कि जहां पर क्यू से शुरू हो रहा है वहां पे ए से शुरू हो जाएगा, जहां पे डी से क्यू से क्वालिटी से शुरू हो रहा था डोवरेक। मतलब कि बात वही है, अल्फाबेट का अरेंजमेंट ऐसे ही होगा, बस डी वी ओ आर ए के इससे शुरू हो जाएगा। तो लोगों ने अपनी सुविधा के आधार पर अल्फाबेट को अरेंज किया था, तो टाइप ऑफ कीज हो गई। फिर नंबर ऑफ कीज की बात करें तो नंबर ऑफ कीज के हिसाब से जो कीबोर्ड होता है वो 84, 101 से लेके 104 और 1116, ये आपका बेसिक डेस्कटॉप पे यूज होता है। ये आपका मोबाइल का जो टच वाला होता है, मोबाइल का जो टच होता है, टच पे जो कीबोर्ड आता है वो, या फिर लैपटॉप। और ये भी क्या हो जाता है? लैपटॉप के लिए यूज होता है या फिर डेस्कटॉप।
तो ये डेस्कटॉप या लैपटॉप। तो यहां तक की चीजों को आप नोट डाउन करो और एक बार 1 मिनट सोचो, उसके बाद हम चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि क्या होता है डेटा इनपुट। डेटा इनपुट तो पता है कि कंप्यूटर में डेटा डालना। तो अब यहाँ पर जो ये सीरियल और पैरेलल का कॉन्सेप्ट आया, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तब तक के थोड़ा सा आप पुरानी चीजों को जितना अभी मैंने बताया है करीब कीबोर्ड में, उन सभी चीजों को एक बार अगर नोट्स बनाए हैं तो रिवाइज देख लो। अभी हमें कीबोर्ड में बहुत सारी चीजें पढ़नी है और उसके बाद हम चलेंगे। तो हम 9वें उसमें आगे बात करेंगे सीरियल और पैरेलल की। फिर टाइप ऑफ की बात करेंगे कि कंप्यूटर में कौन कौन सी टाइप, कीबोर्ड में कौन कौन से टाइप की होती है और उनके काम क्या होते हैं। तब तक के लिए थोड़ा 2 मिनट मैं रेस्ट चाहता हूं। तब तक आप 2 मिनट इन चीजों को देखो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे सीरियल और पैरेलल की। सीरियल यानी श्रेणी में। तो देखो, अपन जब बात करते हैं तो जब हम कंप्यूटर में डेटा भेजते हैं तो हमने अगर ए प्रेस किया यानी 1 प्रेस किया तो 1 का कोड होता है, बाइनरी कोड होता है 01। लेकिन जो कीबोर्ड होता है वो करीब 8 बिट में डेटा को भेजता है। 8 बिट में डेटा को भेजता है मतलब बिट कितनी हो जाएंगी इसको 00000001। ये 8 बिट कोड हो गया, ये 2 बिट कोड हो गया। अभी आगे जब हम डेटा रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो वहां पे ये समझाऊंगा कि 8 बिट और 2 बिट कैसे कन्वर्ट हुआ। और ये हो गया 8 बिट का कोड। तो हमने क्या पढ़ा कि कंप्यूटर जो होता है सिर्फ क्या समझता है, ऑन और ऑफ। ऑन और ऑफ में हम समझते हैं कि बाइनरी। तो मैंने ये भी बताया था कि जो 0 होता है वो ऑफ को शो करता है और जो 1 होता है वो ऑन को शो करता है, जब मैं पढ़ा रहा था। और ये हो जाता है आपका ऑफ, ये हो जाता है -5 वोल्ट और ये होता है +5 वोल्ट। तो जब मैं डेटा में कीबोर्ड से 1 प्रेस करता हूं तो 1 प्रेस करने पर जो कीबोर्ड डेटा भेजता है कंप्यूटर को वो ये भेजता है 8 बिट में। अब जब ये भेजता है तो अगर मैं सीरियल की बात करता हूं तो सीरियल में क्या होगा कि कंप्यूटर हो गया और कीबोर्ड हो गया। ये हो गया आपका कंप्यूटर का सीपीयू और जिससे कनेक्ट क्या है कीबोर्ड है, कीबोर्ड है। तो जब मैंने कीबोर्ड में क्या किया, कीबोर्ड से मैंने भेजना शुरू किया तो मैंने 1 प्रेस किया और 1 कीबोर्ड से जब मैंने 1 प्रेस किया तो कीबोर्ड ने डेटा क्या भेजा 00000001। ये डेटा भेजा किसको, कंप्यूटर को, कि अब कंप्यूटर जो यूजर है वो ये चाहता है। और कंप्यूटर से कन्वर्ट करके आपको 1 ही दिखाएगा, लेकिन कीबोर्ड ने कंप्यूटर को क्या भेजा, ये भेजा। अब जब कंप्यूटर को उसने ये डेटा भेजा तो कंप्यूटर को सिर्फ एक वायर से कनेक्ट है, 1 वायर से कनेक्ट है। और जब 1 वायर से कनेक्ट है तो एक बार में पहले 0 जाएगा। जब 0 चला गया, यहां 0 रिसीव हो गया तो फिर अगली बार में क्या जाएगा, फिर 0 जाएगा। फिर जब 0 यहां पर फिर से रिसीव हो गया तो अगली बार फिर 0 जाएगा। फिर जब यहां पर 0 रिसीव हो गया
यहां पर 0 रिसीव होते चले जाएंगे, तो क्या हुआ, एक बिट 1 बिट एट ए टाइम। ये कॉन्सेप्ट जो होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है सीरियल का, श्रेणी का, कि एक बार में आप एक बिट ही भेज रहा है। और जब एक बार में एक बिट भेजेगा तो हमें डेटा इनपुट करने के लिए क्या होगा, ज्यादा समय लगेगा, और ये जो ज्यादा समय लगेगा ये क्या हो गया, हमारे लिए तो समय ज्यादा हो गया। तो फिर हम इसी में एक कॉन्सेप्ट और लेकर आए, जिसमें हमने क्या बनाया कि पैरेलल बनाया। अब पैरेलल बनाया तो मान लो कि ये कंप्यूटर का क्या हो गया, सीपीयू हो गया, और इस सीपीयू से हमने क्या किया, एक कीबोर्ड को कनेक्ट कर दिया। जब हमने सीपीयू लिया और सीपीयू से कीबोर्ड को कनेक्ट कर दिया, तो दूसरी बात आपको यहां पर यह समझ में आती है कि अब जब हम पैरेलल करेंगे तो अब हम एक वायर से नहीं कनेक्ट करेंगे, हमें 8 डेटा भेजना है, तो हम 8 वायर का यूज कर लेंगे। 8 वायर से कनेक्ट हो गया, और ये पूरी एक वायर में। तो जो आपके घर में कंप्यूटर यूज होता है वो कंप्यूटर पैरेलल वाला होता है, उसमें एक मोटी वायर के अंदर करीब 8 वायर होती है, 8-16 जितनी भी होंगी, आप चेक करना, काट के देख लेना तो समझ में आ जाएगा, नहीं काटो तो पुराना कीबोर्ड देखना, उसमें 8 वायर होंगी। तो जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर मोटी वायर के अंदर 8 वायर हो गई। अब मुझे 1 भेजना था, और 1 की बिट क्या थी, 000, 4 0, फिर 0001, ये 1 की बिट थी। ये थी, ये 1 डेसिमल में लिखा था, दशमलव में लिखा था, और ये उसका बाइनरी हो गया। अब जैसे ही आपने कीबोर्ड में 1 प्रेस किया, तो 1 प्रेस करने में एक वायर से 0 जाएगा, अगली वायर से भी 0 जाएगा, अगली वायर से भी 0 जाएगा, यहाँ 0, फिर यहाँ 0001। तो एक साथ यहाँ पर कंप्यूटर में एक ही समय में 0000001 रिसीव हो गया। तो मतलब कि मल्टीपल बिट एट अ टाइम, मतलब कि एक बार में हम कई सारी बिट को भेज रहे हैं, और यही जो कॉन्सेप्ट कहलाता है, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है पैरेलल का। और आज की डेट पे सबसे ज्यादा हम पैरेलल कीबोर्ड का यूज करते हैं। तो पैरेलल कीबोर्ड में क्या होता है, वायर कई सारी होती हैं और डेटा पैरेलल ही जाता है, एक साथ चला जाता है। लेकिन सीरियल में एक के बाद एक में, जैसे लाइन बाय लाइन, कि पहले पहला व्यक्ति गया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया, फिर चौथा गया। लेकिन तो इसमें क्या होता था, समय ज्यादा लगता था, तो टाइम कंज्यूमिंग होता था। लेकिन यहाँ पर समय कम लग रहा था और टाइम बच रहा था। तो ये था सीरियल और पैरेलल का कॉन्सेप्ट, जहां पर सीरियल में हम एक बार में एक बिट भेज रहे थे। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि वह कीबोर्ड जिसमें हम एक बार में एक डेटा भेजते हैं, एक बिट भेजते हैं, उसे कहते हैं तो सीरियल। और जब हम एक बार में कई सारी बिट भेजते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल। तो ये दो चीजें आपके दिमाग पे बैठ चुकी होंगी। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट उस पर। तो अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ कीज, टाइप ऑफ की इन कीबोर्ड। अगर मैं टाइप ऑफ की बात करूं, तो टाइप ऑफ की में देखो,
एक मिनट। जस्ट अ सेकंड, एक मिनट, आप तब तक उस चीज को देखो, मैं दो कुछ चीजें बतानी है। देखो, तो अगर मैं एक कीबोर्ड की बात करूं, इस कीबोर्ड के टाइप की बात करूं, हल्की सी इमेज धुंधली है पर आप समझो, तो जो ये कीबोर्ड का टाइप होता है, इस टाइप में आपका जो ये भाग है, जितने भागों को मैं टिक कर रहा हूं, ये सभी भाग जो होते हैं, ये जो जितने भी भाग मैं टिक कर रहा हूं, ब्लू लाइन से अंडरलाइन कर रहा हूं, ये भाग आपका क्या कहलाता है? ये भाग आपका कहलाता है पहला अल्फा न्यूमेरिक की, अल्फा न्यूमेरिक। और ये जब अल्फा न्यूमेरिक की कहलाता, तो अल्फा न्यूमेरिक में क्या हो गया? अल्फा मतलब कि अल्फाबेट, न्यूमेरिक मतलब कि नंबर, और स्पेशल सिंबल। अब अगर इसकी बात करूं तो इसमें अगर मैं गिन के बताऊं, मैं एग्जैक्टली नंबर भी लिख सकता हूं, और एग्जैक्टली नंबर लिखने के बाद भी